बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार, और इलेक्शंस का भी क्या हो सकता है इम्पैक्ट, वो सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। डेटा अभी अभी आया है दोस्तों, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो जनरली लेट आता है डेटा, तो इसलिए थोड़ा देर लगा है मुझे वीडियो बनाने में। जैसे ही डेटा आया तुरंत मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज का डेटा बहुत सारा कुछ दिखा रहा है कि बहुत रिटेलर्स की जैसे बुलिश पोजीशन दिख रही है, और डीआईएस भी बुलिश दिख रहे हैं, एफआईज मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं, प्रोज मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं। बट ओवरऑल नेट पोजीशन क्या गई है वो आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पोजीशन आज एक्सपायर हुई है या कुछ रोल ओवर हुई है, तो वो वॉल्यूम्स काफ़ी सारे इरेलीवेंट हैं। जो रेलिवेंट है वो पोजीशन जो कि आज कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो आज का बाय सेल अभी हमने देखा राइट मोस्ट कॉलम में पार्टिसिपेंट वाइज, वही बाय सेल हमें यहाँ पे दिखने वाला है इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में, इसमें आज का बाय सेल ऐड लेस किया। तो आज क्या पोजीशन टोटल ओवरऑल नेट पोजीशन, ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या पोजीशन टोटल ओवरऑल कैरी हुई है वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से, जहाँ से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है। लेकिन पहले देखेंगे क्या रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। अच्छी खबर क्या है कि रिटेलर के लॉन्ग लगभग ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ इलायचियाँ बची हैं। 15,700 लॉट्स बचे हैं लॉन्ग में, और डीआईएस के 1700 लॉट्स की सेलिंग आई है, उनके 18,600 लॉट लॉन्ग में हैं। और एफआईज ने आज बढ़िया 59,000 लॉट्स की उनकी बाइंग आई, मेनली शॉर्ट क्लोज हुआ है, उनके शॉर्ट्स घट करके 57,000 लॉट रह गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। प्रोज की भी काफ़ी बड़ी पोजीशन सेल हुई है आज 22,000 लॉट्स से ऊपर की, और लगभग इतने लॉट ही उनके कैरी फॉरवर्ड हुए हैं नेक्स्ट मंथ के लॉन्ग्स में। इंडेक्स कॉल का डेटा, रिटेलर अच्छी खासी कॉल राइटिंग में था, 2,52,000 लॉट की बाइंग आई है, 1,01,000 लॉट का ओवरऑल उनका अभी भी नेट नेट बेसिस पे सेल है। दोनों एफआईज और प्रोज आज ऐसा लग रहा है कि पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करके गए हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख लॉट सेल किए हैं एफआईज ने लेकिन उनकी 1,64,000 लॉट कॉल्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। 1,54,000 लॉट की सेलिंग की है प्रोज ने, अब वो राइटिंग में आ गए हैं 62,000 लॉट्स की। प्रॉब्लम जाती बाद में है आती पहले है, बब्बर शेर फिर से पुट बेच के चले गए हैं तो वो वाला मीम बार बार याद आ जाता है, ये दुख का ख़त्म नहीं होता है भाई। तो वो दोबारा से इतनी बड़ी सेलिंग उन्होंने कर दी, 3,35,000 लॉट का ओवरऑल फिर से सेल आ गया है। डीआईआईज और एफआईज और प्रोज तीनों पुट बाय करके गए हैं। डीआईएस के हो गए 72,000 लॉट पुट लॉन्ग, और 10,000 लॉट पुट्स बाय किया है एफआईज ने। उनके टोटल 3,13,000 लॉट पुट लॉन्ग है। देखिए बड़ी चीज़ ये है कि लगभग ऑलमोस्ट सारी की सारी पुट इन्होंने रोल ओवर करी नेक्स्ट मंथ पे या नेक्स्ट वीक्स पे, और एडिशन भी किया आज कुछ पुट्स का एफआईज ने। और प्रोज 5,11,000 लॉट बाय करके गए हैं पुट, तो उनकी जो पुट राइटिंग थी वो लगभग ख़त्म हो गई है। 55,000 लॉट अभी भी उनकी सेल में है पोजीशन। और स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी ख़राब खबर आ रही है कि 68,000 लॉट उनके आज सेल हुए हैं ओवरऑल, तो 69,000 लॉट ही लॉन्ग गए हैं सिर्फ। और स्टॉक ऑप्शन में जैसा एक्सपेक्टेड होता है कि लास्ट डेज में हमेशा अनवाइंडिंग दिखती है पोजीशन में, तो वो यहाँ पे होती दिख रही है। हालांकि ये अनवाइंडिंग नहीं है, स्टॉक पुट आज बेची गई है रिटेलर के द्वारा, तो ओवरऑल उनका नेट सेल बढ़ गया है, यानी काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। सो कैश मार्केट का डेटा जो आया है, डीआईएस का 780 करोड़ और एफआईआईज का 8,147, यानी 8,000 करोड़ से ऊपर का बाय आया है। इससे पहले कि हम लोग खुश हों इस नंबर को देख के, ये समझना ज़रूरी है कि ये बेसिकली एमएससीआई रीबैलेंसिंग थी आज, तो उस वजह से ये बाइंग हुई है। तो ये स्ट्रेटेजिक बाइंग में जाता है, और जब स्ट्रेटेजिक बाइंग होती है वो ट्रेडिंग बाइंग को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, तो ये नंबर इग्नोर करना चाहिए हमें। इस नंबर से हम लोग को डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे वो नंबर नहीं मिल पाया था कि खाली एमएससीआई का टोटल बाय आज कितना हुआ और कितना सेल हुआ। तो अगर वो नंबर मिल जाएगा तो उसको इस नंबर के साथ प्लस माइनस करके एग्जैक्ट सिचुएशन तब पता लगेगी। वो मिलेगा तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम अभी तक फ्री चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया हुआ है,
जहाँ पे आज भी मैंने पोस्ट किए थे मैसेजेस। आई होप आप लोगों का बेनिफिट हुआ होगा। जब मैंने वहाँ पे पोस्ट किया कि अगर कोई बैंक निफ्टी से रिलेटेड व्यू दिया कि 44,400 के नीचे जाएगा तो देर विल बी प्रॉब्लम, और जब वो नीचे 200 समथिंग तक आया, वहाँ पे मैंने मैसेज डाला कि अभी बुक पार्ट कर लेना चाहिए अगर किसी ने शॉर्ट किया है। और वहीं पे बॉटम बना बाजार का। आप टाइमिंग चेक कीजिएगा, लगभग सिर्फ 3-4 मिनट बाद मैंने पोस्ट किया बॉटम बनने के। सो जस्ट चेक दैट। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ डोंट मिस, इट्स अ फ्री टेलीग्राम चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए आते हैं, हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने से पहले थोड़ा सा इलेक्शन की बात कर लेते हैं, या फिर उसको लास्ट में कंक्लूड करें। चलिए उसे लास्ट में ही कंक्लूड करेंगे। और आज मॉर्निंग में ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो हमें एक्सपेक्टेड थी, पहले आज का रिव्यू ले लेते हैं, कल का रिव्यू लास्ट में, कल की प्रिडिक्शन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने मॉर्निंग में ही देख लिया कि गैप अप खुला था जैसे बैंक निफ्टी, और वहाँ से फटाफट प्रॉफिट बुकिंग आने लग गई। हालांकि क्योंकि पुट राइटिंग अच्छी खासी थी सब प्लेयर्स की, तो नीचे से बाउंस भी मिला, और पर्टिकुलरली निफ्टी ने एक बार भी 20,000 का लेवल नहीं तोड़ा, और वहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें लास्ट तक देखने को मिली, इनफैक्ट इवन इन फिन निफ्टी। तो एक वो अच्छा वहाँ पे मोमेंटम हमें ओवरऑल बेसिस पे दिखाई दिया। सो ज़रूर वो प्रॉफिट बुकिंग के चलते एक बार 200-300 पॉइंट का झटका जरूर दिखाया था बैंक निफ्टी ने, बट निफ्टी नेवर गिव अप। तो आज की जो क्लोजिंग है 20,051 की आ रही है, मे बी बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग, क्योंकि लास्ट में काफ़ी भागा था इंडेक्स, तो उसके चलते ऐसा लग रहा है कि एवरेज, माफ़ कीजिएगा, ये आई थिंक रिफ्रेश नहीं है, या तो ये नंबर एक सेकेंड, 20,133 पे क्लोजिंग आई है हमारी, दैट इज़ द करेक्ट नंबर। ओके, सो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है ओवरऑल, हालांकि लास्ट में भागा, बट बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिली। अब आगे की ऑप्शन चेन देखेंगे हम, विच इज़ 7 दिसंबर। और 7 दिसंबर में आप देख सकते हो कि कॉल रेटिंग अभी कुछ ज़्यादा हमें नहीं दिखाई दे रही है, बट हमें कंपेयर करना होगा एज़ कम्पेयर टू द पुट राइटिंग का। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ बड़ी ऑर्डिनरी सी पोजीशंस बनी हुई दिख रही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत इन द मनी में है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत पोजीशंस यहाँ पे बनी है। मेन सपोर्ट का जो लेवल है अब वो 20,000 का है, यानी कोई अगर हमें शॉर्ट सोचना है तो आइडियली 20,000 के नीचे निकले, सस्टेन करे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, तभी सेल का ट्रेड सोचना चाहिए। तब तक इट्स ऑल एडवांटेज बुल्स, डिप के ऊपर बाइंग आएगी। यहाँ पे जो पुट्स दिख रही हैं, ये पुट बाय है या सेल है, ये कंफर्म तभी होगा अगर बाजार एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट 20,100 के नीचे सस्टेन करे, कम से कम 15-20 मिनट, तभी ये माना जाएगा कि ये पुट इनकी बाइंग है। अदरवाइज हम प्रिज्यूम करके चलेंगे ये वाली पुट भी सेल में है। बाय कहाँ कर सकते हैं, 20,100 के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे तो हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 20,200। और जिस तरीके से अभी SGX वैसे दिखा रहा है रिएक्टिंग टू द एग्जिट पोल्स, मे बी हम कल ऑल टाइम हाई के ऊपर भी खुल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ प्लेस है आगे जो प्रॉपर आप देखो, तो वो 20,300 के आसपास भी अच्छी एक बड़ी रेजिस्टेंस है, एंड देन 20,400 पे भी। तो काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स हैं, बट कल न्यूज़ बेस्ड डे है, कल बाजार कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो क्योंकि न्यूज़ आज एग्जिट पोल आज शाम को आने थे, तो उनका आउटकम आ चुका है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी के क्या लेवल दिखाई दे रहे हैं हमें। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, अब 6 दिसंबर की एक तो एक्सपायरी है, डराया बैंक निफ्टी ने भी खूब था, लेकिन 44,000 और बहुत वॉलेटाइल था बैंक निफ्टी। सो आज इसमें मैंने ये भी शेयर किया था मैसेज कि बैंक निफ्टी को ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी थी कि यहाँ पे खेलना जो था ना, आग से खेलने के बराबर था यहाँ ट्रेड करना। जिसने निफ्टी पे फोकस किया वहाँ पे ज़्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन था। जिन लोगों ने वहाँ पे फेथ रखी, जो हमारा कल का डेटा था उसके हिसाब से वहाँ पे बहुत बढ़िया, आप देखिए आउटकम निकला। ये नेगेटिव में क्लोज हुआ बैंक निफ्टी, जबकि डेटा के हिसाब से एग्जैक्टली परफेक्टली निफ्टी क्लोज हुआ हमारा। तो जिन्होंने एक्सक्लूड किया और उस मैसेज को पढ़ के फॉलो किया, उनको बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और ये अच्छा एक साइन है। बाय का लेवल 44,500 के ऊपर सर्टेनली बनता है, इसके ऊपर फिर अगला टारगेट है 44,700, और फिर उसके बाद सीधा 45,000 का लेवल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगेन इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं। सेल का लेवल देखिए, पुट साइड पे कोई बहुत बड़ी
सपोर्ट नहीं बनती हुई दिख रही है, तो यानी 44,500 के नीचे निकलता है तो छोटी क्वांटिटी में हम सेल का ट्रेड देख सकते हैं, और जो आज का लो था उसके नीचे फिर सेल करने की सोच सकते हैं, पर बेटर रहेगा 44,200 के नीचे सेल करें। कारण ये है कि आज का लो और 44,200 में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो यहाँ पे एक छोटी सी सपोर्ट ज़रूर है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखते हुए, तो 44,200 के नीचे करेंगे तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाएगा। देख लेते हैं अब फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसकी एक्सपायरी अब 5 दिसंबर की 20,054 पे क्लोजिंग आई है। सो यहाँ पे 20,000 के ऊपर कहीं पे भी हमें बाय का अगर कुछ दिखाई देता है सिनेरियो तो हम बाय कर सकते हैं। टारगेट मिल सकता है हमें एज गुड एज 150 का पहला और 200 तक का दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है। यहाँ पे इन द मनी पुट सेम हमें दिखाई दे रही है, शॉर्ट करना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20,000 के नीचे, उससे पहले शॉर्ट का सिनेरियो नहीं बनता है। और देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी के लेवल्स भी, जिसकी एक्सपायरी है 4 दिसंबर 9686 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और 9700 के ऊपर ही यहाँ पे बाइंग बनती है, क्योंकि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आज यहीं डेवलप हुई है, और शॉर्ट बनता है आइडियली स्पीकिंग बिलो 9600। 9600 से कोई बाउंस आता है तो वहाँ भी बाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस रेंज में उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बनता। हाँ ये ज़रूर है 9700 से कोई रिजेक्शन मिले तो शॉर्ट का ट्रेड भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से हम लेवल्स को यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो के एंड में और करेंगे कंक्लूड, और एग्जिट पोल इम्पैक्ट को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्लोजर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी वेबिनार दोस्तों 17 दिसंबर संडे को है, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग वेबिनार के लिए जुड़ रहे हैं उनको हमारे लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। देखिए आज जो बाइंग आई है देखने को तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बेसिकली शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, यानी पोजीशन कम हुई है, नए लॉन्ग्स नहीं ऐड हुए। अगर नए लॉन्ग ऐड होते तो बहुत बढ़िया यहाँ पे साइन होता। ये पोजीशन क्लोज हुई है, अभी भी शॉर्ट में है, लेकिन अब शॉर्ट काफ़ी घट गए हैं फाइज के, तो ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव साइन है, और रिटेलर भी काफ़ी लाइट हो चुके हैं। कॉल का डेटा देखें तो कॉल के अंदर अभी भी रिटेलर राइटर बैठा है, और ये लोग बाय करके बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम एक दिख रही है कि कॉल राइटिंग में प्रोज आ चुके हैं, सिमिलरली प्रोज पुट राइटिंग में भी लगभग उसी लेवल के आसपास हैं। और एफ आईज और डी आईज का तो नंबर इतना बड़ा नहीं है, एफ आईज ओवरऑल पुट थोड़ी रोल ओवर करके गए हैं, और इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स भी रिड्यूस किए हैं, तो कम रह गए स्टॉक फ्यूचर्स। अब इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होगा दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हो कि डेटा कहीं कुछ वन साइडेड नहीं बन रहा, ना बहुत बुलिश बन रहा है ना बहुत बियरिश बन रहा है। उसका कारण क्या है, आप देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर पॉजिटिविटी थी उसको ख़त्म किया स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो नेगेटिव आया नंबर। ऑप्शंस के अंदर कुछ मेजर नहीं है, हाँ कॉल काफ़ी कम हो गई हैं और पुट लगभग उतनी की उतनी है। सो कहीं पे भी कुछ ऐसा मेजर नहीं है कि हम बोले कि एक डायरेक्शन, बिल्कुल 50-50 टाइप डेटा है। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसे में। और दूसरी चीज़ ये कि इवेंट, अभी एनालिसिस क्या था कि एमपी और राजस्थान अगर दोनों बीजेपी जीतती है, क्योंकि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि बाजार देखता है कि जो रनिंग रूलिंग गवर्नमेंट होती है सेंटर में वो स्टेट्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, ताकि आगे एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी कि नहीं। अगर स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अगर सेम गवर्नमेंट आएगी और मेजोरिटी के साथ आती है तो सेम पॉलिसीज विल कंटिन्यू, और उन पॉलिसीज़ को बाजार अभी रेटिंग क्या दे रहा है कि ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, यानी उसके हिसाब से ये पॉलिसीज़ ठीक हैं जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है और वो सारी चीज़ें। इसमें कोई मैं पॉलिटिकल बायस के हिसाब से नहीं बता रहा आपको, ये बता रहा हूँ कि बाजार कैसे देखता है मार्केट को, इन पोल्स को। सो बाजार के लिए ये है कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो कोई नई पॉलिसीज आ सकती हैं, चेंजेस आ सकते हैं, तो वहाँ पे एक नीजक रिएक्शन बाजार दे देता है। और ये इलेक्शंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024 में मई जून में हमारे इलेक्शन होंगे सेंटर के, तो उससे पहले का सबसे बड़ा स्टेट के पोल्स का ये है। तो यहाँ से एक फीलर मिल जाएगा कि 24 में क्या हो सकता है। तो बाजार क्या देख रहा है कि अगर एमपी राजस्थान दोनों जीतता है बीजेपी, तो उसके लिए ये है कि
सेम पॉलिसीज विल कंटिन्यू और बाजार थम्स अप देता हुआ दिखाई दे सकता है। एग्जिट पोल्स ने यही थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट किया है, हालांकि बहुत मिक्स आ रहा है। कई कई एग्जिट पोल कंपनीज ने ये बोल दिया, या जो भी एजेंसीज हैं उन्होंने बोल दिया कि कहीं पे कांग्रेस जीतेगी, कहीं पे वो जीतेगी। लेकिन पोल ऑफ पोल्स का अगर आप एवरेज देखोगे, यानी जितने भी पोल्स हुए उनकी एवरेज देखो, तो बीजेपी एमपी और राजस्थान दोनों जीत रही है, और तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है। छत्तीसगढ़ भी क्लोज फाइट है बट कांग्रेस जीत रही है। और मिजोरम के अंदर एक वहाँ की लोकल पार्टी है, वो जीत रही है। ना बीजेपी जीत रही है, ना वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। तो इसको बाजार एक थोड़ा पॉजिटिव वे में लेगा। प्लस एक जीडीपी का नंबर आया जिसमें अच्छा खासा बीट है। जो एस्टीमेट था वो काफ़ी कम था, और नंबर उससे अच्छा खासा ऊपर आया। आई थिंक 6.8% था। मैंने पोस्ट भी किया है और टेलीग्राम पे, और आई थिंक 7.3 या 7.9 आया एज कम्पेयर्ड। तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि अच्छा जीडीपी ने हमारे परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये ओवरऑल मैं देखूं तो ये डेटा जो आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद, अदर देन द मार्केट डेटा, इस डेटा के अलावा वाले जो एग्जिट पोल का डेटा और जीडीपी का डेटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब तीसरा डेटा एक और है कि वर्ल्ड मार्केट डाउ जोन्स इस समय लगभग 280-300 पॉइंट्स प्लस है। वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव एडिशन कर रहा है ओवरऑल सेंटिमेंट को। तो मार्केट मॉर्निंग में क्या नीजर्क रिएक्शन लेता है, पॉजिटिव साइड पे लेता है, नेगेटिव साइड पे लेता है। एसजीएक्स इंडिकेट ये कर रहा है कि पॉजिटिव लेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके लिए आई थिंक हमारे को एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए बड़ी क्लियर। पहले 15 मिनट थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करो। बाजार को सारा न्यूज़ फ्लो, क्योंकि इतना सारा न्यूज़ फ्लो है कि खिचड़ी पक गई है बिल्कुल। तो वो खिचड़ी क्या होती है कि क्या उसके ऊपर कौन सा इंस्टीट्यूशन ट्रेड लेगा, प्रोज क्या ट्रेड लेंगे, सब लोग देखेंगे पहले सिग्नल्स को। सेफ प्लेयर्स के लिए ऐसे में हमेशा ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा फाइट चल रही होती है ना, जैसे इसको ऐसे समझो कि हम लोग हैं रिटेलर्स, छोटे बच्चे। जब बड़े बड़े पहलवान बहुत सारे रिंग में फाइट कर रहे हैं तो साइड पे खड़े हो जाओ, देख लो कि भैया कौन सा पहलवान जीत रहा है, बुल जीत रहा है कि बियर जीत रहा है, फिर उसकी साइड पे ही जाके खड़े हो जाओ। दैट इज़ द बेस्ट वे आउट। तो 15 मिनट एटलीस्ट, और अगर आपके अंदर पेशेंस थोड़ी और ज़्यादा है तो आधा घंटा वेट करें, देखें। तब तक एक काम कर सकते हैं, जिनसे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी, ये वाला भी मीम है एक। तो आप स्टॉक्स को वॉच आउट करें कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आपको थोड़ा बेटर दे रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। क्यों पॉजिटिव साइड बोल रहा हूँ? क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है। बाजार बिल्कुल ऑल टाइम हाई से 100 पॉइंट्स के से भी कम के डिस्टेंस में खड़ा हुआ है। 20,122 का हाई है शायद। सो बिल्कुल हम, और क्लोजिंग है हमारी 133 पे, तो यानी 90 पॉइंट्स के आसपास के डिस्टेंस पे हम खड़े हुए हैं। तो नया ऑल टाइम हाई लगेगा, शोर मचेगा, और कई स्टॉक्स जो है मोमेंटम देते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक्स कैच करने की कोशिश करें इंडेक्स में। जिसे कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू ट्राई योर हैंड, एटलीस्ट 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का पेशेंस रखें। लेट द मार्केट गिव अ क्लैरिटी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्राइस एक्शन में परफेक्ट हैं और आपको परफेक्टली दिखाई दे रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में निकल रहा है बाजार, तो उस डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं, अगर हमारे लेवल्स भी सपोर्ट कर रहे हो तो ये दोस्तों हमारा व्यू है बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ओवरऑल एनालिसिस और व्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। बाकी टेलीग्राम पे कल फिर मैं थोड़ा सा अपडेटेड रहने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग को थोड़ा सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर उसको क्लिक करके ज्वाइन करिएगा। आपसे फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।